आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा आज का प्रश्न है उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं के ऊर्जा स्रोतों में अंतर क्या है या क्या अंतर है। तो देखते हैं दोस्तों, सर्वप्रथम की हमें प्रश्न में पूछा गया है कि उत्पादकों यानी कि दोस्तों जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे हम उत्पादक कहते हैं। ठीक है। उपभोक्ताओं यानी कि दोस्तों जो उत्पादक का उपभोग करता है, इनके जो ऊर्जा स्रोत होते हैं उनमें क्या क्या अंतर होता है। तो दोस्तों हम सर्वप्रथम देखते हैं कि उत्पादकों के ऊर्जा स्रोत, उत्पादकों के ऊर्जा के स्रोत या ऊर्जा स्रोत। ठीक है। तो दोस्तों उत्पादक क्या होते हैं? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं या ऐसे जीव जो अपना भोज्य पदार्थ स्वयं बनाते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है। तो दोस्तों यह क्या करते हैं कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, यानी कि इनके ऊर्जा स्रोत कौन है? इनके ऊर्जा स्रोत सूर्य का प्रकाश है। क्या है? प्रकाश, या जिसे हम कह सकते हैं कि सनलाइट या सूर्य का प्रकाश। ठीक है। तो यह इसका स्रोत होता है और इसके अतिरिक्त इसका एक और स्रोत होता है दोस्तों कि CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, और इसे और क्या चाहिए होता है? इसको और जल चाहिए होता है। ठीक है। और इस प्रकार से इन स्रोत की आवश्यकता से यह उत्पादक अपने भोजन का निर्माण करता है। जैसे कि दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ मात्रा में जल यह पौधे जड़ के द्वारा जो मूलरोम होते हैं उस मूलरोम के द्वारा अवशोषित करते हैं, और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल नामक वर्णक से जो भोजन होता है वह उत्पादित होता है। जैसे कि दोस्तों उदाहरण है ग्लूकोज। यही इनका भोजन होता है, जिसे हम शर्करा के नाम से भी जानते हैं। क्या होता है? यह पौधों का भोजन होता है। ठीक है। और इसके अतिरिक्त यह कुछ मात्रा में ऑक्सीजन जो कि उपोत्पाद होता है, जो कि वातावरण में प्रवाहित कर दिया जाता है। और इसके अतिरिक्त दोस्तों कुछ मात्रा में H2O यानी कि जल यह वातावरण में प्रवाहित कर दिया जाता है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा, पत्तियों के द्वारा। ठीक है। तो दोस्तों इनके जो ऊर्जा के स्रोत होते हैं वह होते हैं सूर्य का प्रकाश, CO2 तथा H2O। ठीक है। इसके अतिरिक्त दोस्तों अब हम देखते हैं कि उपभोक्ता के क्या क्या ऊर्जा के स्रोत हो सकते हैं। उपभोक्ता दोस्तों जो जीव उत्पादक का उपभोग करते हैं उसे हम उपभोक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? जो जीव उत्पादक का उपभोग करने वाले जीव को हम उपभोक्ता के नाम से जानते हैं। ठीक है। और इनके लिए क्या क्या स्रोत हो सकते हैं ऊर्जा के लिए? तो दोस्तों यह जो होते हैं यह उत्पादक से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, यानी कि अगर उत्पादक में या पौधे में हम मान लेते हैं कि 10 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है, तो इसका 10% भाग उपभोक्ता में स्थानांतरित होता है, यानी कि 1 किलो कैलोरी ऊर्जा यह प्राप्त करता है, और बाकी की 90% ऊर्जा जो होती है वह वातावरण में विसरित हो जाती है, और जो 10% ऊर्जा होती है वह उपभोक्ता में आ जाती है, जो सर्वप्रथम इस उत्पादक का उपभोग करता है। ठीक है। और उपभोक्ता में भी कई प्रकार होते हैं, जैसे कि दोस्तों प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक, इस प्रकार के उपभोक्ता होते हैं। तो दोस्तों इनके जो ऊर्जा के स्रोत होते हैं यह होते हैं पौधे। कौन होते हैं? पौधे। जिस प्रकार के दोस्तों हम क्या करते हैं कि जब पौधे सूख जाते हैं, मृत अवस्था में हो जाते हैं, तब जैसे कि उदाहरण दोस्तों गेहूं से हम अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है। उसी प्रकार से दोस्तों हम जो भोजन प्राप्त करते हैं वह स्रोत होते हैं पौधे या मृत जीव जंतु। तो यह हमारे ऊर्जा के स्रोत हैं। और दोस्तों हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करते हैं, और हमें सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता तो होती है, लेकिन दोस्तों विटामिन डी की पूर्ति करने के लिए, किसकी पूर्ति करने के लिए? विटामिन डी के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है। विटामिन डी यानी कि दोस्तों कैल्सीफेरॉल, जिससे हड्डियां मजबूत होती हैं। तो दोस्तों यही हमारे स्रोत होते हैं, यानी कि यही उपभोक्ता के स्रोत होते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह उत्तर जरूर समझ में आया होगा।
कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।